Hey guys, so we completed about एंड्रोशियम या स्टेमेन इन द लास्ट क्लास। हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब समझा कि हम माइक्रोस्पोर बना रहे हैं, और माइक्रोगेमीटोजेनेसिस समझा यानी हम माइक्रोगेमीट बना रहे हैं। और माइक्रोगेमीट कहाँ बना रहे हैं? माइक्रोगेमीटोफाइट के अंदर बना रहे हैं। और माइक्रोगेमीटोफाइट था क्या? पॉलन ग्रेन, है ना। माइक्रोस्पोर जब 4 बने, हर एक माइक्रोस्पोर एक एक गेमीटोफाइट बना लिया, और ये एक एक गेमीटोफाइट कुछ और नहीं, पॉलन ग्रेन था। इसी के अंदर जेनरेटिव और वेजिटेटिव सेल बना, और आपका जेनरेटिव सेल डिवाइड करके माइटोसिस करके 2 गेमीट बना लिया। आपको मैं एक बार दोबारा ये चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, एंड इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू बाय नाउ, कि मियोसिस डज नॉट क्रिएट गैमीट इन फ्लावरिंग प्लांट्स, माइटोसिस क्रिएट्स गैमीट इन फ्लावरिंग प्लांट। बट पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहीं ना कहीं मियोसिस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और वो इन्वॉल्वमेंट कहाँ हुआ? इन द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जैसे हमने स्टेमेन पढ़ा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा, माइक्रोगेमिटोजेनेसिस पढ़ा, हमें गाइनोशियम पढ़ना है, मेगा गेमिटोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गेमिटोजेनेसिस पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बेसिक आइडिया हम ले चुके हैं कि गाइनोशियम के यूनिट को पिस्टिल कहेंगे, और पिस्टिल जस्ट लाइक स्टेमेन इज अ पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट, और ये स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा। और ये भी हम समझ चुके हैं पिछले क्लासेस में कि ये पिस्टिल कुड बी सिंगल कार्पेल और मल्टीपल कार्पेल। और ये कार्पेल क्या है? वो एंसेस्ट्रल लीफ है जो फोल्ड होके, जिसके अंदर आपका स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर या स्पोरेंजिया होगा। सो कार्पेल और पिस्टिल इज अ यूनिट ऑफ गाइनोशियम। अब इसके 3 पार्ट्स हैं। क्या पार्ट्स हो सकते हैं? ऊपर वाला एक्सपैंडेड पार्ट स्टिग्मा, ये हम देख चुके हैं, जहां पॉलन आके लैंड करता है। पॉलन जब यहां लैंड करेगा और स्टिग्मा अगर परमिशन देगा, तो पॉलन अपने जर्म पोर से एक पॉलन ट्यूब क्रिएट करेगा। ये पॉलन ट्यूब मेल गैमीट को स्टाइल के थ्रू, स्टाइल क्या था? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ पिस्टिल था। स्टाइल के थ्रू नीचे एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर की तरफ लेकर आएगा, और ये एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर क्या होगा? ओवरी। इसी ओवरी में चेंबर या चेंबर्स हो सकते हैं, और इसी चेंबर या चेंबर्स में मेगास्पोरेंजियम होगा, जहां मेगास्पोर बनेगा, और उसी मेगास्पोरेंजियम को आप ओव्यूल बोलोगे। ठीक है। नाउ, जैसे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 माइक्रोस्पोर बनाती थी, वैसे ही एक मेगास्पोर मियोसिस करके 4 मेगास्पोर बनाएगा। अब यहां पे कुछ मार्क्ड डिफरेंसेस हैं जो आपको समझ जाने चाहिए। ईच थीका वॉज फिल्ड विथ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, है ना। ईच थीका कंटेन स्पोरोजिनस टिश्यू, एंड दिस स्पोरोजिनस टिश्यू वॉज फिल्ड विथ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। बट एक ओवरी में मल्टीपल चेंबर्स हो सकते हैं, एक चेंबर्स में मल्टीपल ओव्यूल्स हो सकते हैं, बट एक ओव्यूल में सिर्फ एक सेल मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा है बट समझना। पूरे एंथर में 4 थीका, हर एक थीका एक स्पोरोजेनस टिश्यू को कंटेन करता था। स्पोरोजेनस टिश्यू में मल्टीपल माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 माइक्रोस्पोर पर मदर सेल बनाएगा, और हर माइक्रोस्पोर एक पॉलन यानी गेमिटोफाइट बनाएगा। लेकिन फीमेल में थोड़ा कम प्रोडक्शन हो रहा है। एक ओवरी में मल्टीपल चेंबर्स हो सकते हैं, एक चेंबर में मल्टीपल मेगास्पोरेंजिया भी हो सकता है, बट एक मेगास्पोरेंजिया में सिर्फ एक मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होगा, और उस एक मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस होके 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। लेकिन 4 मेगास्पोर्स में से सिर्फ एक मेगास्पोर सरवाइव करेगा मेगा गेमिटोफाइट बनाने के लिए। ठीक, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, और आगे डिटेल में समझेंगे भी। एक एमजी स्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होगा जो मियोसिस करेगा, और 4 मेगा स्पोर बनाएगा। 4 मेगा स्पोर में से 3 मेगा स्पोर मर जाएंगे, एक मेगा स्पोर सर्वाइव करेगा, और ये सर्वाइविंग मेगा स्पोर मेगा गेमिटोफाइट बनाएगा।
इतना अगर क्लियर है तो कहानी को हम आगे लेकर चलेंगे अब। ठीक ना, अब पिस्टिल और कार्पेल के रिलेशनशिप पे हमें थोड़ा ज्यादा बात करना है बिफोर गोइंग इनटू मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेगागेमेटोजेनेसिस। ठीक है, सो ये तो हम समझ ही चुके हैं कि हो सकता है एक से ज्यादा कार्पेल फ्यूज हो जाए। तो आपका एक पिस्टल कुड बी यूनिकार्पेलरी और कुड बी मल्टी कार्पेलरी। अगर यूनिकार्पेलरी कंडीशन है तो उसको बोलेंगे सिंपल कंडीशन। ठीक है, सो यूनिकार्पेलरी कंडीशन इज अ सिंपल कंडीशन, देयर इज ओनली वन कार्पेल, सिर्फ एक ही कार्पेल है तो सिंपल पिस्टल होगा। अगर मल्टीपल कार्पेल्स भी है लेकिन फ्यूजन नहीं है तो भी सिंपल पिस्टल कहलाएगा। सो पिस्टल कुड बी अ सिंपल पिस्टल with only one carpel, members of family Fabaceae. Fabaceae is one of the family जो मॉर्फोलॉजी चैप्टर में आपके सिलेबस में है, तो थोड़ा ध्यान रखना। स्वीट पी, पी, ग्राम एटसेट्रा ये सब फाबासी के मेंबर्स थे। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास मल्टीपल कार्पेल्स हो बट ये मल्टीपल कार्पेल्स में कोई भी फ्यूजन नहीं हो। अगर तब हुआ तो हम बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस पिस्टल। एग्जाम्पल रोज, लोटस, माइकेलिया। ये भी मॉर्फोलॉजी से है, एग्जाम्पल याद रखना। सो पिक्चर में अगर देखा जाए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और दिस इज सिंपल पिस्टल विथ एक ही कार्पेल। दीज आर सिंपल पिस्टल्स बिकॉज देयर इज नो फ्यूजन बट दे आर मल्टीपल कार्पेल्स, यानी कि बहुत सारे कार्पेल्स हैं और हर एक कार्पेल के अंदर ओव्यूल है। क्योंकि फ्यूजन नहीं है तो बोलेंगे एपोकार्पस। अब कंपाउंड पिस्टल क्या हुआ? कंपाउंड पिस्टल का मतलब है कि देयर आर मल्टीपल कार्पेल्स और ईच कार्पेल का एटलीस्ट कुछ ना कुछ हिस्सा तो फ्यूज्ड होगा ही होगा। ठीक, ऐसा हो सकता है कि स्टिग्मा और स्टाइल में कोई फ्यूजन ना हो, सिर्फ ओवरी में फ्यूजन हो सकता है पूरा का पूरा कार्पेल्स फ्यूज्ड हो। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड पिस्टल्स भी हो सकते हैं। स्टिग्मा अलग, स्टाइल अलग, ओवरी फ्यूज्ड, स्टिग्मा अलग, स्टाइल और ओवरी फ्यूज्ड, और होल पिस्टल और कार्पेल्स आर फ्यूज्ड। ठीक, तो जब क्रॉस सेक्शन दिया जाए आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। यहां अगर मैं एक गोला बनाया दैट मीन्स दिस इज वन ओवरी एंड एपोकार्पस कंडीशन। अगर मैंने 3 गोला बनाया होता तो हम बोलते कि मल्टीपल ओवरीज एपोकार्पस कंडीशन। ठीक, सो अगर मैंने सिर्फ एक गोला बनाया दैट मीन्स वन ओवरी, दैट्स अ यूनिकार्पिलरी मोनोकार्पिलरी कंडीशन। मल्टीकार्पिलरी अनफ्यूज्ड यानी आप 3 गोला, ऐसा ही 3 गोला साइड बाय साइड बना के दिखाओगे। अगर मुझे कंपाउंड पिस्टल दिखाना है तो मुझे 3 गोलेस दिखाने पड़ेंगे और उनके बीच में वॉल दिखाना पड़ेगा और इसी वॉल को हम कहते हैं सेप्टा। ओके, इतना क्लियर है? चलो, नाउ दीज आर सम एनसीईआरटी डायग्राम्स। पहला वाला सिन कार्पस मल्टी कार्पिलरी, सिन कार्पस मतलब फ्यूजन है, तो आप देख सकते हो स्टिग्मा फ्यूज्ड है, अनफ्यूज्ड है, स्टाइल फ्यूज्ड है और ओवरी फ्यूज्ड है। हिबिस्कस, चाइना रोज, फैमिली मालवासी। दूसरा माइकेलिया, लोटस, रोज और माइकेलिया मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस कंडीशन है, दैट मीन्स देयर इज नो फ्यूजन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, पापावीर। पापावीर सेम पॉपी प्लांट है जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में आप पढ़ते हो ना। इसमें क्या है, स्टिग्मा इज अनफ्यूज्ड और स्टाइल है ही नहीं, देयर इज नो स्टाइल। स्टिग्मा डायरेक्टली लीड्स टू ओवरी और ओवरी फ्यूज्ड है। ओवरी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऐसा दिखेगा बट अगर उसको काट के ऊपर से देखने की कोशिश की तो हमें दिखेगा कि कैसे ओवरी फ्यूज्ड है। द प्लेसेंटा जो है रेडाई, रेडाई के में अरेंज्ड है और इसी रेडियल प्लेसेंटा पे आपके ओव्यूल्स अरेंज्ड हैं। और ओव्यूल्स क्या है? नथिंग बट मेगास्पोरेंजिया। ओव्यूल्स बस मेगास्पोरेंजिया। So this is syncarpus, multicarpus, multicarpillary condition of the papaver. Clear?
आई होप इतना अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक पुराने पढ़े चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। स्टिग्मा, एक्सपैंडेड पार्ट जो पॉलन को रिसीव करेगा। स्टाइल, हॉलो ट्यूब और सॉलिड स्ट्रक्चर जिससे पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा अगर स्टिग्मा ने परमिशन दी होगी। ओवरी, नीचे का बल्बस कंडीशन जिसमें एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होना चाहिए प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से निकलेगा एक स्टॉक जिसको बोलेंगे फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल बेयर करेगा ओव्यूल जो कि है मेगास्पोरेंजिया और स्पोरेंजियम जहां मेगास्पोर प्रोड्यूस होगा। ठीक, अगर आपको मॉर्फोलॉजी थोड़ा थोड़ा याद है तो आप इमीडिएटली गेस कर सकते हो दिस इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। क्यों? एक सेंट्रल एक्सिस है, उस सेंट्रल एक्सिस से ओव्यूल्स निकल रहे हैं। ठीक, अब फ्यूनिकल इज द स्टॉक जहां से प्लेसेंटा पर आपका ओव्यूल अटैच था। ओव्यूल इज द मेगास्पोरेंजियम जिसके अंदर मेगास्पोर प्रोड्यूस होगा। जहां पे फ्यूनिकल अटैच्ड है उस पार्ट को बोला हाइलम, जहां पे फ्यूनिकल अटैच था। जब ये ओव्यूल टूट कर बाहर आ जाएगा तब वहां पे एक स्कार रह जाएगा, उसको भी आप हाइलम कहते हो। ओव्यूल हमारा फ्यूचर सीड है, ओवरी हमारा फ्यूचर फ्रूट है। इस चीज को आपको अभी से सोचना है। ओवरी आगे जाके सीड बनेगा, सॉरी ओवरी आगे जाके फ्रूट बनेगा, ओव्यूल आगे जाके सीड बनेगा। तो जब ये फ्यूनिकल आपने निकाला अगर वहां स्कार टिश्यू बच गया है तो उसी स्कार टिश्यू को आप बाद में आप हाइलम कहते हो। बट एज ऑफ मोमेंट हम हाइलम किसको कह रहे हैं? जहां पे फ्यूनिकल अटैच था। कभी कभी फ्यूनिकल का एक टुकड़ा हाइलम से जुड़ा रह जाता है, उस केस में उनको बोलेंगे रैफे। पार्ट ऑफ द फ्यूनिकल स्टिल अटैच टू दी सॉरी स्टिल अटैच टू दी ovule, that is called raphe. Clear? So ovary is the bottom bulbous part. Ovary contains placenta. Placenta gives rise to megasporangia यानी ovules. अब ये कैसे बना, सॉरी आगे क्या होगा, ये जो मेगास्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे हुआ ये हमें देखना है। ठीक, अब ओव्यूल के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। उधर माइक्रोस्पोरेंजिया का कोई कंपोनेंट नहीं था। माइक्रोस्पोरेंजिया वॉज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। मेगास्पोरेंजिया स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है। मेगास्पोरेंजिया में देयर इज अ मास ऑफ सेल्स जिसमें हाई फूड कंटेंट्स रिजर्व है, उस मास ऑफ सेल्स को बोलेंगे न्यूसेलस। इस मास ऑफ सेल्स न्यूसेलस से बहुत जल्दी कंपोनेंट्स निकलेंगे जो आपके होने वाले मेगास्पोर को प्रोटेक्ट करेंगे। उस कवरिंग को बोलेंगे इंटेग्यूमेंट्स। ठीक, सो ऐसे समझो, अभी हम डायग्राम में और डिटेल में देखेंगे। ये हाइलम से बेयर हुआ ओव्यूल, ओव्यूल की सबसे पहली चीज जो मुझे दिखी वो दिखी न्यूसेलस। न्यूसेलस एक मास ऑफ सेल्स है जिसमें बहुत सारा फूड है ताकि मेगास्पोर को सपोर्ट मिल सके, और न्यूसेलस को प्रोटेक्ट करने के लिए साइड से दो स्ट्रक्चर निकलेंगे जिनको बोलेंगे इंटेग्यूमेंट्स। ठीक, अब इवेंचुअली इंटेग्यूमेंट्स पूरे ओव्यूल को कवर करना चाहेंगे एक जगह को खाली छोड़ के। वो जगह जो खाली रहेगा इंटेग्यूमेंट से वो कहलाएगा माइक्रोपाइल और माइक्रोपाइलर एंड। वो जगह जो माइक्रोपाइल के ठीक ऑपोजिट है वो कहलाएगा चलाजा और चलाजल एंड। बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं, अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके दिमाग में बैठाना। जहां पे फ्यूनिकल अटैच था हाइलम, फ्यूनिकल से आया मेगास्पोरेंजिया जिसको बोला ओव्यूल। ओव्यूल की फर्स्ट चीज क्या आई? न्यूसेलस, मास्ट ऑफ सेल्स विथ हाई फूड रिजर्व। इसी न्यूसेलस के बगल से ऐसे कंपोनेंट्स निकले जो ओव्यूल को प्रोटेक्ट करेंगे, बोला इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस को पूरी तरीके से कवर नहीं करेगा, एक जगह छोड़ देगा, जहां छोड़ेगा माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के ठीक ऑपोजिट चलाजा। ठीक,
अब ये आता है कंफ्यूजन की शुरुआत। मेगा स्पोर मदर सेल सिर्फ एक बनेगा, और वो कहां बनेगा? इट विल बी नियर द एंड, नियर द माइक्रो पाइल। जहां पे इंटेग्यूमेंट ने कवर नहीं किया था, वहां पे एक सेल डिफ्रेंशिएट करेगा एज मेगा स्पोर मदर सेल। एक सेल, ये एक सेल डिवाइड करके बनाएगा 1 2 3 4, 4 मेगास्पोर। सो मेगास्पोर मदर सेल कहां आया टूवर्ड्स दी माइक्रोपाइलर एंड, और आने के बाद डिवीजन किया, मियोसिस किया, बनाए 4 मेगास्पोर। लेकिन आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर 1 2 3 गॉन। सिर्फ एक मेगास्पोर सर्वाइव करता है, और कौन सा वाला करेगा? टूवर्ड्स द चलाजल एंड, नॉट टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। ठीक। अब एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, ओव्यूल डिफरेंशिएट्स अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात, बट द फंक्शनल मेगास्पोर इज नॉट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल, इट इज टुवर्ड्स द चलाजा। ये बात आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सही है कि मेगास्पोर मदर सेल माइक्रोपाइल की तरफ डिफरेंशिएट होगा, बट सर्वाइव कौन करेगा आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर? वो करेगा जो चलाजल एंड की तरफ है। एंड इट मेक्स सेंस, फ्यूनिकल पीछे से न्यूट्रिएंट्स लेकर आ रहा है। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। अब देखो, इस बुक की, ये एनसीईआरटी मैप्ड ही है, इस बुक की एक खास चीज आपको समझ में आ रही होगी। जहां भी एनसीईआरटी ने कुछ डेंजरस या कुछ कंफ्यूजिंग या कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है जो हम भूल सकते हैं, वो यहाँ स्पेशल ऑरेंज लाइंस में मेंशन्ड है। So if you have the book, or if you have purchased the book, or if you are planning to purchase the book, always be very cautious जहां भी ऑरेंज लेटर्स में कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब है ध्यान दो, ये डेंजर वाला समय है। ठीक। नाउ हमें आगे और पढ़ना है मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोर को, बट उससे पहले ओव्यूल की पोजीशनिंग पे थोड़ी बात करनी पड़ेगी। देखो, जब आपका ओव्यूल बनना शुरू हुआ तो वो ऊपर की तरफ खुला था, यानी माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ थे। ऊपर की तरफ मतलब फ्यूनिकल से उल्टा, ऐसे समझो, ऐसा था। ये मेरे हाथ आपके फ्यूनिकल थे, और ये जो ओपनिंग है ये मेरा माइक्रोपाइल था। लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? ये टर्न लेने की शुरुआत करता है, यानी आपका जो माइक्रोपाइल जो एंड है और आपका ओव्यूल है, ये रोटेट होने की कोशिश करता है। अगर ये रोटेट हो गया, जैसा बहुत सारे प्लांट्स में होता है, तो फुल 180 डिग्री रोटेट करके माइक्रोपाइल नीचे की तरफ आ जाता है, एडजेसेंट, बगल में, टू द फ्यूनिकल। सो यूजुअली, नॉर्मली हम ऐसा सोचेंगे कि माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के ऑपोजिट होना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये माइक्रोपाइल ओव्यूल के रोटेशन के कारण रोटेट होके फ्यूनिकल के बगल में आ जाता है। जब ऐसा होगा तो बोलेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल। और भी कंडीशंस है। एक कंडीशन ऑर्थोट्रोपस या एट्रोपस का मतलब माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के ऑपोजिट है। बट ऐसा भी कंडीशन होता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको मिलता है कि ओव्यूल 180 डिग्री उल्टा होकर नीचे की तरफ आ चुका है। क्लियर? और ये एक चीज। दूसरा, इस पिक्चर में आपको कितने ओव्यूल दिख रहे हैं विद इन द सेम ओवरी? 6। दिस इज अ रैंडम पिक्चर, है ना? बट नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1, विच इज मैंगो, wheat and paddy। एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, याद रखना। और इट कुड बी मेनी, papaya, watermelon or orchids। It could be thousands and thousands and thousands, or it could be just one। So wheat, mango, paddy, 1 ovule per ovary। papaya, watermelon, orchids, many ovules per ovary। ठीक? आई होप इतना क्लियर है। अभी हमारा 19 मिनट्स है, तो हम एक बार मेगास्पोरोजेनेसिस को डिटेल में देख ही लेते हैं, बिकॉज बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने ले लिया है। सो मेगास्पोरोजेनेसिस को डिटेल में हमने क्या देखा था कि भाई ये है हमारा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से निकला फ्यूनिकल, फ्यूनिकल बेयर करेगा ओव्यूल,
ओव्यूल के सेंटर में देयर वुड बी दिस न्यूसेलस न्यूट्रिएंट रिच मास, और बगल से निकल रहा होगा हमारा इंटेग्यूमेंट जो उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक, नियर दी माइक्रोपाइल न्यूसेलस का एक सेल डिफरेंशिएट करेगा एज मेगास्पोर, और मेगास्पोर बनाएगा, सॉरी मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल बनाएंगे 1 2 3 एंड 4, 4 मेगास्पोर्स बनाएंगे। ठीक, और इसी समय आप देख रहे हो रोटेशन की शुरुआत हो चुकी है। एनाट्रोपस ओव्यूल में फ्यूनिकल बेंड होके ओव्यूल को रोटेट करने की कोशिश कर चुका है, और पहले एक इंटेग्यूमेंट निकला था, अब 2 इंटेग्यूमेंट्स निकल गए। बाहर वाला आउटर इंटेग्यूमेंट, अंदर वाला इनर इंटेग्यूमेंट। और मैं आपको चाहता हूं यहीं पे आप कनेक्ट कर लो, यही आउटर इंटेग्यूमेंट आउटर सीड कोट, इनर इंटेग्यूमेंट सीड कोट का इनर लेयर बनाता है, टेस्टा एंड टेगमेन, यही है वो। जब ओव्यूल सीड बनाएगा और ओवरी फ्रूट बनाएगा, तो ओव्यूल के वॉल इंटेग्यूमेंट्स बनाएंगे सीड कोट, ओवरी के वॉल बनाएंगे फ्रूट वॉल पेरिकार्प। ठीक, तो 4 मेगास्पोर बने, बट सिर्फ एक मेगास्पोर सरवाइव करेगा, और वो कौन सा वाला करेगा? नियर दी ये चलाजा, ये गया ये गया ये गया। ठीक ना, अब हम देख सकते हैं 81% ऑफ द प्लांट्स में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। तो अभी जो हमने ये बोला कि 4 मेगास्पोर में से सिर्फ एक सरवाइव करेगा, वो किस रिस्पेक्ट में बोला? वो हमने 81% ऑफ प्लांट्स में के रिस्पेक्ट में बोला। अब देखो यहाँ पे ना हम आपको कंफ्यूज करने की कोशिश जरूर करेंगे। कैसे? हम ये हिंट देने की कोशिश करेंगे कि पॉलीगोनम is same as Anatropus is same as producing 2 cell stage pollen। हम आपको ये चीज में कंफ्यूज जरूर करने की कोशिश करेंगे कि पॉलीगोनम टाइप, मोनोस्पोरिक टाइप, प्रोडक्शन ऑफ 2 cell staged pollen and having Anatropus ovule, positioning of the ovule is one and the same thing। हम ऐसे ऑप्शंस फ्रेम करेंगे जहां आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई पॉलीगोनम क्या था और एनाट्रोपस ओव्यूल क्या था और किसका परसेंटेज क्या था। तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में रखना। ठीक, सो जब भी ऐसा होगा कि आउट ऑफ दी 4 मेगास्पोर सिर्फ एक सर्वाइव करता है, उसको बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और ऐसा पॉलीगोनम में पहली बार पाया गया था, इसीलिए इसको बोला पॉलीगोनम टाइप। 81% एंजियोस्पर्म ऐसा ही दिखाता है। ठीक, सो ये रहा मेरा सर्वाइविंग मेगास्पोर। ये रहे 2 इंटेग्यूमेंट्स जो उसे प्रोटेक्ट करेंगे, जो फ्यूचर का सीड कोट का लेयर्स है। और ये रहा वो माइक्रोपाइलर एंड जहां से आपका पॉलन ट्यूब फाइनली एंटर करेगा मेल गैमीट को कैरी करते हुए। कैसे करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा, आगे। ठीक है, सो हमने इस वीडियो में पिस्टिल का स्ट्रक्चर, पिस्टिल के टाइप्स और मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया। ठीक, अगले वीडियो में हमें पढ़ना है मेगा गेमीटोजेनेसिस, ये सर्वाइविंग मेगास्पोर मेगा गेमीट कैसे बनाता है। ओके, कूल, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वन।